दुनिया में भी लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं, है ना, कि हाई से लो पे फ्लो होती है। तो आत्मा जो है, आत्मा भी एक एनर्जी है ना, और परमधाम भी एनर्जी है, बाबा भी एनर्जी है ना। तो जैसे ही हम परमधाम में या बाबा के पास स्थित होते हैं तो हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, है ना। आत्मा है बिंदी, लेकिन आत्मा में बहुत शक्ति है धारण करने की। आत्मा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम बाबा के पास परमधाम में बैठते हैं तो जैसे आप रात को पानी में चने भिगो दो तो वो चने जैसे ऑस्मोसिस से मोटे ताज़े हो जाते हैं, ऐसे आत्मा भी, जैसे आत्मा के अंदर वो ऑस्मोसिस चलता है और वो बाबा के पास बैठेगी जितनी देर तो वो उसको सोख करती रहेगी। समझा? तो ये आत्मा की क्वालिटी है। जैसे हम आत्मा के बारे में बाकी चीज़ें जानते हैं तो हमें ये भी एक बात है जो बुद्धि में रखनी होती है कि आत्मा ऐसे एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। और नियम यही है कि हाई से लो। तो क्योंकि बाबा की हाई एनर्जी है तो बाबा से हम तक आती है। और जब हम यहाँ होते हैं तो मानो मेरी जो आत्मिक स्थिति है, मेरा जो गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप है, वो सामने वाले के अशांत दुख स्वरूप से ऊंचा है, तो मेरा प्रभाव उस पर होगा। क्योंकि अगेन हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी। और मान लो मैंने अभ्यास पुरुषार्थ किया है लेकिन उतना नहीं कि सामने वाले का जो नेगेटिव है वो ऊंचा है, तो फिर वो मैं फिर भी एब्जॉर्ब कर लूँगी। तो ये जो बाबा हमें कहते हैं ना कि कर्मातीत बनना, उसके लिए 8 घंटे की जो बाबा आज बात कर रहे हैं, तो अगर हम बाबा की याद में 8 घंटा एवरेज डेली रहते हैं मिनिमम, तो फिर ये सोच सकते हैं कि हम इतने फुल रहेंगे कि हमारा प्रभाव प्रकृति पर और आत्माओं पर पड़ेगा, नॉट वाइस वर्सा, उस तरफ से प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बाबा की याद में 8 घंटा नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी वो लो है, तो बाकी चीज़ों का प्रभाव हम पर पड़ेगा, है ना। और बाबा कई बार हमें एक ये जो कर्म योगी का जो आइडिया है देते हैं कि तुम कर्म योगी बनो। तो कर्म योगी में ये बहुत अच्छी बात है कि भले ही एक समय पर मानो मेरी एनर्जी लो भी है, लेकिन मेरी बेसिकली मैं इतनी ऊंची स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन उस घड़ी मैं बाबा की याद में हूँ। तो जैसे मुझे, है ना, पावर हाउस से लगा हुआ है कनेक्शन, तो उस घड़ी मेरी स्थिति बाबा के सानिध्य से ऊंची रहेगी। तो कर्म योगी स्थिति एक इमीडिएट, है ना, रिचार्ज का बहुत अच्छा तरीका है। मानो स्थिति भी नहीं बनी है, मानो मेरी वैसे स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं बाबा की याद में कोई कर्म कर रही हूँ तो उस समय पर मैं परिस्थिति के प्रभाव से उपराम भी रह सकती हूँ और अपना प्रभाव भी उस परिस्थिति पर डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं उस समय बाबा के साथ योग में हूँ या कनेक्टेड हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें, ये सब तो लॉज है ना, एनर्जी का लॉ जो है वो आत्मा पर भी पूरा लागू होता है। और जब हम अपने को बाबा के पास परमधाम में देखते हैं
तो हम अपनी इस क्वालिटी को याद रखें, है ना, कि हमें हमारे अंदर वो एब्जॉर्बिंग या सोकिंग की क्वालिटी है ना। जैसे आप देखो कि हवा है, गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती, गर्म हो जाती है, ठंडी को एब्जॉर्ब कर लेती, ठंडी हो जाती है। तो ऐसे हमारे अंदर भी बाबा शांति सागर से जो शांति आती है उसको एब्जॉर्ब कर हम शांत स्वरूप हो रहे हैं। बाबा से जो प्योरिटी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर हम प्योर हो रहे हैं। तो ये भी एक विधि है योग में अपनी अवस्था बनाने की। तो ऐसे ही आज दिल में ये बातें आ रही थी योग के बाद, तो फिर सोचा कि सुना देते हैं। तो कर्मातीत स्थिति तब होगी जब 8 घंटा मिनिमम, क्योंकि 8 घंटा मिनिमम नहीं होगा तो उतनी हमारी अवस्था नहीं होगी कि हम परिस्थिति पर प्रभाव या आत्माओं पर या प्रकृति पर हम प्रभाव डाल सके। और नेचुरली है, आप उन पर प्रभाव नहीं डालेंगे तो वो आप पर डालेंगे, है ना। और अभी अव्यक्त मास चल रहा है, और अव्यक्त मास देखो बाबा जैसे हमें कहते हैं ना कि संगम युग एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे संगम युग में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है ना। तो जो अक्लमंद होता है ना, समझदार, वो हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि जब हमें अवसर मिला है तो उस अवसर में कुछ बनना बहुत इजी होता है। कहते हैं ना, जब समय तुम्हारा साथ दे तो कार्य कर लो, है ना, या मेक है वाइल द सन शाइन्स। तो वो जो समय हमें अवसर जब देता है तो उस समय पर हमें वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि उस समय का बल मिलता है। तो बाबा कहते हैं एक तो संगम युग की पहचान होनी चाहिए। फिर संगम युग में भी जैसे अमृत वेला बाबा कहते हैं बहुत शक्तिशाली समय है, तो उसको मिस नहीं करो, वो भी एक समय में समय है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं ये जो समय जो बाबा के यज्ञ की तरफ से डिक्लेयर होते हैं, जैसे ये अव्यक्त मास है। अब अव्यक्त मास में क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो हर एक जो ब्राह्मण है उसके दिल में बाप दादा की याद होती है। और ऐसे समय पर बाबा कहते कि ये समय को वरदान है बाबा की तरफ से कि ये अव्यक्त मास हमें मदद करता है अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने में। तो जब बाबा हमें ये कहते हैं तो हम उस बात को समझें और अव्यक्त मास का लाभ उठाएं, है ना। अब हम लाभ कैसे उठाएंगे? जब एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे। जैसे अभी अव्यक्त मास में योग बढ़ाना है, योग के लिए प्रोग्राम दिए जाते हैं, स्वमान दिए जाते हैं, तो उन स्वमानों को, उन प्रोग्राम्स को डोंट केयर ना करें, है ना। अगर प्रोग्राम मिला है कि सुबह योग के लिए मुरली से पहले आए या शाम को मुरली से पहले योग के लिए आए, तो वो लाभ हमें उठाना चाहिए, है ना, क्योंकि जो मिस करेंगे वो मिसेस नहीं बनेंगे, है ना। अगर हमें सतयुग में मिस्टर मिसेस बनना है तो अभी मिस नहीं करना, है ना। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाबा हमें स्वमान देते। किस किस को 4 दिन के अव्यक्त स्थिति के स्वमान याद है? आज 4 तारीख हुई है ना, चारों याद है? आज का याद है किस किस को? हाँ, तो व्यर्थ नहीं, फिर भी पूरा बताओ। देखो इसीलिए ना पर्टिकुलर याद नहीं रखते ना। देखो बाबा हमें कहते हैं एक तो जब हम फरिश्ता स्थिति बनाते हैं तो फरिश्ता स्थिति माना डबल लाइट स्थिति। तो जैसे मैं उस दिन क्लास में समझा रही थी कि सेल्फ इमेज, आप अपने आप को यहाँ देखते हैं ना, तो आप अपने आप को यहाँ फरिश्ते की तरह देखें कि ये शरीर जो हमारे अंदर, ये जो इमेज है ना कि ये स्थूल शरीर है मेरा, उसकी जगह मेरा एक लाइट का शरीर है।
और मेरी स्थिति भी बिल्कुल लाइट है। जैसे आप अपनी स्थिति को भी तो अपने मन में ही अनुभव करते हैं ना। आप कहते हैं, मन में संकल्प क्रिएट करते हैं, मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ना। तो वो जो स्थिति है उसको भी अनुभव कहाँ करते हैं? संकल्प क्रिएट करके, फीलिंग क्रिएट करके। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपनी अवस्था और अपने स्वरूप दोनों की इमेज बनाओ, क्रिएट करो कॉन्शियसली, कि मैं एक लाइट के शरीर वाला, बिल्कुल हल्की अवस्था वाला फरिश्ता हूँ। मुझ आत्मा पर कोई बोझ का अनुभव नहीं, मैं बिल्कुल हल्की स्थिति में हूँ और मेरा शरीर भी बिल्कुल लाइट है। फिर बाबा हमें रोज़ कुछ एक एडिशनल देते हैं जिसको हम उस अवस्था में ऐड करें, है ना। जैसे कल बाबा ने बहुत अच्छा एक एडिशनल जो बताया वो ये कि मैं एकांतवासी हूँ, मैं फरिश्ता एकांतवासी हूँ। एकांतवासी माना एक के अंत में वास करने वाले। तो सारे दिन आप सुबह जब अमृत वेले उठते हैं तो अपने आप को देखें, ये चित्र बनाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, स्थापना का मुहूर्त। तो उस समय ये चित्र बनाएं कि मैं आत्मा सारे दिन बहुत लाइट स्थिति में, फरिश्ते चोले में, सारे दिन बाबा के एक एक गुणों शक्तियों की गहराई में जाने वाली आत्मा। मेरी बुद्धि से मैं एक एक गुणों की शक्तियों की गहराई में जा रही। जैसे कल कमेंट्री भी करा रही थी तो ये बात आई थी कि स्नेह सागर बाबा है। तो बाबा का स्नेह कितना रूहानी है, कितना न्यारा और प्यारे का बैलेंस है। बाबा का स्नेह कितना शक्ति और शक्ति भरने वाला, उन्नति कराने वाला स्नेह है। बाबा का स्नेह कितना निस्वार्थ स्नेह है ना। तो बाबा का जो स्नेह है, उस स्नेह की कितनी क्वालिटीज़ हैं, और फिर बाबा मुझसे कितना स्नेह रखते हैं, और बाबा ने उस स्नेह को किस किस रूप से एक्सप्रेस किया, है ना। बाबा परमधाम से मेरे लिए आए, बाबा मुझे रोज़ पढ़ाते हैं, बाबा मुझे एक निमित्त की भी पालना दिलाते हैं, है ना। बाबा मुझे जैसे ही मैं बुद्धि उस तरफ मोड़ता हूँ, बाबा मेरे लिए सदा उपस्थित रहते। कभी बाबा ऐसे नहीं कहते कि अभी 5 मिनट, है ना, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो बाबा का जो स्नेह है, उसकी क्वालिटी, बाबा उस स्नेह से हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ऐसे करके एक एक गुण की गहराई में जाओ। और उसका फाउंडेशन कब बनेगा? अमृत वेला। तो बाबा कहते कि ये जो एक एक गुण की, एक एक शक्ति की गहराई में जब जाएंगे तो क्या डेवलप होगी? एकाग्रता। क्योंकि दुनिया में देखो, एकाग्रता की बहुत वैल्यू की जाती है। लोग कहते कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो जो एकाग्रता है वो किस पर हो सकती है? सत्यम शिवम सुंदरम पर, है ना। जो बाबा जितना मीठा है, जितना प्यारा है, जितना, है ना, जो बाबा में जो सुंदरता है, जो बाबा गुणों का सागर, शक्तियों का सागर है, सिर्फ बाबा पर ही आप एकाग्र हो सकते। क्योंकि एकाग्र होने के लिए कोई बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। कहते हैं ना, इनसे तो हमारी बुद्धि या नज़र हटती ही नहीं। तो जो फिजिकल अट्रैक्टिव भी 2-3 मिनट एकाग्रता होती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं जो तुम्हारे दिल को छूता हूँ, जो तुम्हारे दिल को आकर्षण करता हूँ, मुझ पर तुम एकाग्र हो सकते हो। लेकिन एकाग्रता होने के लिए भी एकांतवासी बनना पड़े। एक बाबा के गुण, शक्ति या ज्ञान की पॉइंट की गहराई में जब जाते जाएं, तब जाकर वहाँ एकाग्रता बिल्ड होगी। और जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ से एनर्जी फ्लो शुरू होता है।
समझे? तो कनेक्शन, जैसे कहते हैं जुड़ा, तो जब एकाग्रता होगी तो बाबा का जो भी कुछ है वो हम में धारण होने लगता है। तो बाबा कहते तो मुख्य 2 शक्तियाँ धारण होती हैं, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब परख शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति बाबा के साथ योग की गिफ्ट है, हम उसे वैसे क्रिएट नहीं कर सकते। परख शक्ति, निर्णय शक्ति सर्वशक्तिवान से मिलती है। वैसे कोई सोचे कि मुझ में परख शक्ति आ जाए, निर्णय शक्ति आ जाए, नहीं आती है ना। और हद की परख शक्ति, निर्णय शक्ति और बेहद की परख शक्ति, निर्णय शक्ति में बहुत अंतर है। हद की परख शक्ति, निर्णय शक्ति आपको हद की कमाई कराती। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना, इसका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं, है ना, या कोई और संदर्भ में, है ना, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, ये इनको ठीक टचिंग होती है, वो है हद की प्राप्ति कराने वाले। लेकिन बेहद की परख शक्ति, निर्णय शक्ति आपको रूहानी कमाई कराते, है ना। जब आप राइट टाइम पर राइट कर्म करते, वो परख शक्ति, निर्णय शक्ति वो लौकिक संदर्भ से भी ऊपर अलौकिक संदर्भ में भी वो शक्ति काम करती है। और बाबा कहते वो शक्ति जब होती तब हमारे जितनी भी चाहे व्यवहार है चाहे परमार्थ है, लौकिक अलौकिक दोनों जीवन में हम किसी भी बात में वेस्टेज नहीं करते, क्योंकि हमें समझ आता है क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और एक्यूरेट कर कर अपना भाग्य बनाते हैं। तो बाबा हमें ये छोटी छोटी रोज़ टिप्स दे रहे हैं। आज जैसे बाबा हमें कहते हैं मैं बोझ मुक्त हूँ, मेरे व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म मुझ आत्मा से नहीं होते, है ना। तो अपनी सुबह सुबह तैयारी कर लो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ लेने वाली आत्मा हूँ। और जब आप वो तैयारी करेंगे तो सारे दिन ये जो एक एक पॉइंट ऐड होती जाएगी ना, ऐसे नहीं कल की पॉइंट छोड़ दी और आज की फिर धारण की, कल वाली तो है ही, आज वाली भी उसके साथ ऐड हुई। तो ऐसे करते करते वो जो फरिश्ता स्थिति कायम रहेगी, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान तो सेकंड का है, बात तो मायाजीत बनने की तो ऐसे ही फरिश्ता स्थिति के निर्माण में तो समय नहीं लगता, लेकिन वो जो फरिश्ता स्थिति को हिलाने वाली जो बातें आती हैं, उन बातों को हम कैसे पार करें, उसके लिए बाबा हमें एक एक अभ्यास रोज़ दे रहे हैं, है ना। या बाबा ने परसों बहुत अच्छी बात कही थी, अपने संकल्प और स्वभाव संस्कार जो व्यर्थ है उनको सेकंड में फुल स्टॉप लगा पा रहे, है ना। क्योंकि कोई बात हुई, ट्रिगर भी हुआ, लेकिन उसको एकदम 1 सेकंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया और फरिश्तों की तरह हमारी बोल चाल रही। तो ये सारा सुबह सुबह हम उस स्वमान के आधार से अपनी स्थिति बनाएं और सारे दिन अटेंशन रखें कि हम कितना उस फरिश्ता स्थिति में, लाइट स्थिति में कर्म कर पाए, बोल पाए, कोई बोझ तो नहीं आया, और रात को अपना चाटते। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो समय का लाभ है ये हमें लेना है, और कोई भी अवस्था को जमाने के लिए कम से कम भी 2-3 शिफ्टों में, मैं ऐसा समझती हूँ कि 2-3 शिफ्टों में 1-1 घंटे हमें सिटिंग योगा भी चाहिए। इसीलिए बाबा जो हमें प्रोग्राम देते हैं कि अमृत वेला तो हम बैठे, पर जैसे मुरली क्लास से पहले या शाम को भी आकर बैठे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे तो ब्राह्मण से फरिश्ता में कैसे जाएंगे, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हर समय का हमें लाभ लेना है। अभी भी 4 तारीख हुई है ना, अभी भी अटेंशन देंगे तो बन जाएंगे, जनवरी मास में फरिश्ता बन जाएंगे। 18 तक तो ऐसी स्थिति बनानी है कि जब हम बाबा के अव्यक्त दिवस में बैठे भट्टी में
तो सब उड़े, है ना, साक्षात्कार हो सारे आसपास और सारे विश्व में, क्योंकि सारे बच्चे बैठे हैं तो सारे विश्व में ऐसे फरिश्ते नज़र आए, तो ऐसे इतना बल भरेंगे तब तो जाकर उस दिन प्रत्यक्षता करेंगे। तो ये पहली, ये जो आज दिल में आ रहा था कि ये भी थोड़ा अटेंशन दिलवाते। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि सब सब्जेक्ट अलग अलग हैं, है ना। बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं और 4 सब्जेक्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। ज्ञान धन है, ज्ञान से कमाई होती है, और ज्ञान फाउंडेशन भी है ना, क्योंकि योग का भी ज्ञान चाहिए, धारणा का भी ज्ञान चाहिए और सेवा का भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान की सब्जेक्ट से 2 बातें होती हैं। एक, ज्ञान तो फाउंडेशन है, चाहे योग करना है, चाहे धारणा करनी है, चाहे सेवा, उसके लिए भी मुरली पर अटेंशन देना होता है। बाबा ने क्या बताया समझाया वो सोचना होता है। फिर दूसरा है ज्ञान धन है ना। तो जैसे कोई भी पेपर आते हैं, जैसे किसी का लोन, कोई लोन लेने आ जाता है तो आपके पास पैसा रखा हो तो आप उठाकर उसे दे सकते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो कर्म के खाते सामने आते हैं तो वहाँ ज्ञान की पॉइंट याद रखने से उसका वार आप पर नहीं होता, है ना। जैसे कोई बहुत कड़े स्वभाव संस्कार से आपके साथ बिहेव करता है और आप याद रखते हैं कि इसका संस्कार है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर वो पॉइंट आपको उस कार्मिक अकाउंट से फ्री करते। या आप याद रखते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा में ये सीन हर कल्प आती है, हर कल्प हम पार करते हैं। या शरीर का भी कोई पेपर आता है तो उस समय भी जो ज्ञान की पॉइंट है कि ये हिसाब किताब है, चुक्त हो रहा है। और बाबा जैसे मुरली में हमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब कुछ चुक्त होता है तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि तो बोझ कम हुआ। तो ऐसी पॉइंट्स जब याद आती हैं तो हमें अपना पुराना बकाया खाता चुक्त करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान धन है ना। और बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान तीर भी है ना। तो उसको तरकश में भर कर रखो, तो जब भी सामने से कोई अटैक होता है माया का, तो माया को परास्त करने के लिए ये बहुत अच्छा एक तीर है ना। उस समय पर घायल कर देता है, लेकिन माया के पास तो बहुत तीर है ना, तो माया भी और तीर लेकर आती है। तो ज्ञान की जो बैटल है वो सारे दिन चलती है। दूसरा है, बाबा कहते हैं दूसरी सब्जेक्ट है योग। योग से विकर्म विनाश होते हैं, आयु बढ़ती है, और योग से बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन होते हैं। हमारी जो बोल चाल है, चाल चलन है, वो अति मीठी बनती है योग से, क्योंकि संस्कार परिवर्तन योग के बिना नहीं होते। हम ज्ञान को यूज़ कर करके माया को जीत सकते हैं, लेकिन हम बदल जाए, हमारा संस्कार बदल जाए, हमें वो बात असर ही ना करे, हमें तीर चलाना ही ना पड़े, उसके लिए योग चाहिए, है ना। योग से विकर्म विनाश होते हैं। और योग माना, आज तो बहुत अच्छे से भी बात हुई कि अपने को आत्मा समझ बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों की गहराई में लेकर जाना, और उस एकाग्रता से अपने अंदर वो ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप को इमर्ज करना। देखो जैसे कोई कपड़ा होता है ना। अब कपड़ा जो है वो मैला है, तो मैले के नीचे तो साफ है ना। अब वो साफ है, पर उस साफ को इमर्ज करने के लिए आपको पानी चाहिए। जिससे आप उसे धोएंगे तो वो इमर्ज होगा। तो योग से विकर्म विनाश होते हैं, माना योग इज लाइक दैट क्लेंजिंग वाटर। जो अंदर, क्योंकि हर आत्मा नंबरवार ही सही पर ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। तो वो जैसे जैसे हम योग अग्नि में
अपने आप को स्थित करते हैं और विकर्म विनाश होते हैं, तो जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो बाहर आती जाती है, और जो मैल है वो दग्ध होता है या धुलता है, या जैसे भी आप उसको सोचना चाहें। तो योग से ये होता है। और जब तक हम बैठकर उस एकाग्रता से योग नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, आयु नहीं बढ़ेगी और संस्कार नहीं परिवर्तन होंगे। और धीरे धीरे क्या होता, धीरे धीरे ये जो समय है जैसे आगे बढ़ेगा, तो ये समय कौन सा है, कयामत का समय। तो अभी तो थोड़े से, कहते हैं ना वो वर्म्स आउट ऑफ द कैन, थोड़े से निकले, वो जो 63 जन्म के थोड़े बहुत अभी बाहर आए। अभी धीरे धीरे जैसे समय समाप्ति को आएगा सारे बाहर आ जाएंगे। तो उस समय पर सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। उस समय पर हमें ये जो योग से विकर्म विनाश करके जो अवस्था बनानी है वो बनानी पड़ेगी, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि योग की सब्जेक्ट पर खास अटेंशन देना है। और बाबा जो हमें 8 घंटे की याद कहते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप ध्यान से अटेंशन से चलें तो 3:30 बजे से 8:30 बजे तक, है ना, उसी में ही आपका जो है वो 5 घंटे का योग का चार्ट हो जाएगा, है ना। उसमें से भी आप मुरली का भी माइनस कर दो तो भी 3 घंटे तो हो ही जाएगा। फिर अगर आप ड्राइविंग करते हुए और ऐसे, है ना, कर्मयोगी स्थिति को भी अगर अभ्यास करो तो आप 8 घंटे बहुत आसानी से कर सकते हो। नुमा शाम रात्रि योग मिलाकर 8 घंटे कर सकते हो। लेकिन 8 घंटे किए बिना वो रिवर्स नहीं होगा। आप रिएक्ट करने वाले से क्रिएट करने वाला नहीं बनेंगे, वो पॉसिबल नहीं, है ना। क्योंकि बाबा ने कुछ कैलकुलेशन की है कि बेचारों का इतना तो खाता है तो 8 घंटे तो मिनिमम चाहिए, है ना। तो ये है। फिर तीसरी सब्जेक्ट धारणा की। धारणा से क्या होता है, नए विकर्म नहीं बनते, है ना। बाबा हमें रोज धारणा की पॉइंट देते हैं, है ना। बाबा जो हमें आज, जैसे बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट दी कि चाहे जब उल्टा बोलने की बारी आ जाए तो ना बोलना अच्छा है। ये धारणा है। अगर हम इसे धारण कर लें तो फिर ये जो बाबा हमें छोटी छोटी बातें बताते हैं ना, अगर हम इसे धारण कर लें तो हमारे से सारे दिन में नए विकर्म करने से हम बच जाएंगे, ठीक है। जैसे प्योरिटी मेन धारणा है। अगर हम पवित्रता पर अटेंशन देंगे, अगर हम बोल पर, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इस पर अटेंशन देंगे, या हम कर्म करते कर्मयोगी बनकर रहो, ये भी एक अटेंशन की पॉइंट है, धारणा की पॉइंट है। तो ऐसे जो धारणा की पॉइंट्स हमें बाबा रोज़ देते हैं, उससे हमारे नए विकर्म नहीं बनते, है ना। लेकिन जैसे ज्ञान का बल, योग का बल, ज्ञान योग से धारणा होगी, है ना। जैसे योग के लिए ज्ञान चाहिए, धारणा के लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। बिना उसके सीधा धारणा पे नहीं जा सकते। क्योंकि जब आप, जैसे आज बाबा ने कहा, कोई आपसे उल्टा बोले, आपके पास अगर कुछ उल्टा बोलने के सिवा उसको नहीं है तो चुप रहो। अब उस चुप रहने में आपको क्या चाहिए, हाँ, बहुत सहन शक्ति चाहिए। तो वो जब तक आप योग नहीं होगा तो वो धारणा में आएगी नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना, पुराने विकर्म नए विकर्म बनवाते हैं। पुराने जो विकर्म होते हैं वो, उसका मेन काम ही होता है नए विकर्म बनवाना। तो अगर योग से पुराने विकर्म विनाश नहीं करेंगे तो नए विकर्म बनेंगे, समझ आया। और मानो योग से पुराने विकर्म विनाश भी कर रहे हैं, पर इन धारणा के पॉइंट्स को ध्यान नहीं रख रहे कि बाबा ने हमें इस प्रकार से चलना सिखाया है। तो कहेंगे अच्छा
पर क्या करें इस स्थिति में समझ नहीं आता, राइट है रॉन्ग है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो उसके लिए बाबा हमें क्लियर गाइडलाइन देते हैं कि उल्टा बोलने से अच्छा ना बोलें। लेकिन वो जो तूफान आते हैं उनको शांत करने के लिए योग का बल चाहिए और ज्ञान भी चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ न्याय इंसाफ में नहीं जाना, हमें अपना भाग्य भविष्य का बनाना है। ठीक है, तो ये धारणा से नए विकर्म नहीं बनते। और फिर सेवा, सेवा से पुण्य का खाता बनता है। अभी तक हम सिर्फ पुराना ख़त्म कर रहे हैं और नया नहीं बना रहे, लेकिन नया सुकर्म का खाता किससे बनता है, जिससे हम राजा बनेंगे, वो है सेवा से। और बाबा हमें कहते हैं सेवा के लिए तो तीनों चाहिए, ज्ञान योग धारणा तीनों चाहिए, है ना, क्योंकि सेवा ही ज्ञान की है ना। क्योंकि अगर ज्ञान ही नहीं है कि किसकी सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो सेवा का कोई पॉइंट ही नहीं है। दुनिया में तो लोग मंदिरों में जाके भी या गुरुद्वारों में जाके भी या कहीं भी स्थूल सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ सेवा कहते हैं रूहानी सेवा, तो उसका हमें पहले क्लैरिटी होती है कि हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं, चाहे तन से मन से धन से जो भी सेवा कर रहे हैं, हम पवित्र आत्माएं पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए सेवा कर रहे हैं, है ना। हम साधारण आत्माएं नहीं, हम पवित्र बनने वाली आत्माएं। तो हमारा पवित्र तन मन धन की जब किसी कार्य में लगता है तो पवित्र दुनिया का निर्माण होता है। तो ये ज्ञान हमें याद रखना है कि हम अपने लिए स्वर्ग बनाने के लिए सेवा कर रहे हैं। फिर हमें बहुत योग चाहिए, क्योंकि आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया कि सेवा में ही सारी बातें आएंगी, संस्कार स्वभाव, है ना, सारी चीज़ें इमर्ज होंगी सेवा में। स्वार्थ भी इमर्ज होगा, जितनी भी स्वार्थ वृत्ति है वो भी, क्योंकि सब संस्कार इमर्ज होते हैं। स्वार्थ इमर्ज होगा, स्वभाव संस्कार इमर्ज होंगे, संबंधों के विस्तार में चले जाएंगे। जिनको विस्तार में जाने की आदत है वो सेवा की आड़ में संबंधों का इतना विस्तार करेंगे, है ना, बातें कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, उसके पीछे सेवा और नहीं रही है बस विस्तार में जाने का संस्कार रहा है ना। फिर ऐसे भी होते हैं कई जो सेवा के नाम पे अपना ग्रुप बना लेंगे, है ना, और मुरली हाथ में होगी और अपनी बातें करेंगे 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 और खूब रस लेंगे और इसकी बुराई उसकी बुराई करेंगे और निकल जाएंगे। तो ये जो सारे संबंध विस्तार के जितने संस्कार हैं ना, वो सारे स्वभाव संस्कार हो, संबंध हो, वो सारे आते हैं सेवा में इमर्ज होते हैं। और प्लस जो स्वार्थ का, अहंकार का, ये सारे संस्कार इमर्ज होते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलता है ना, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो ये सारे संस्कार भी अच्छा नाच शुरू कर देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसके लिए क्या चाहिए, तपस्वी स्थिति। तपस्वी माना एक बाबा मेरे दिल में हो, है ना। हम फॉर द फादर ऑफ द फादर है ना। तो इतना हमारे अंदर दिल में बाबा होना चाहिए कि एक बाप के लिए, एक बाप की याद में, एक बाप की श्रीमत पर करें। इतना हमें एक बाबा की याद में रहकर सेवा करनी, तब जाकर सेवा से पुण्य का खाता बनता है। नहीं तो सेवा बड़ी डेंजरस चीज़ है ना। सेवा में पुण्य का खाता की जगह उल्टा खाता भी बन जाता है, क्योंकि वही सेवा जब देहाभिमान से करते हैं या स्वार्थ सिद्धि आ जाती है तो वही सेवा हमारा भाग्य खराब भी कर देती, समझे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो तपस्या है ये चाहिए, योगी अवस्था चाहिए। फिर बाबा हमें कितनी अच्छी अच्छी धारणा की भी सेवा में महत्व बताते। निर्माण चित्त होना है,
बहुत मीठा, बहुत प्यार से समझाना है। बाबा हमें कितना अंडरलाइन कराते हैं ना। तो सेवा में अगर धारणा नहीं है, मीठी वाणी नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है, सिखा रहे, समझा रहे, लेकिन अगर स्नेह नहीं दे रहे तो वो तो कौड़े बरसाने जैसा लगेगा ना तो उससे भी सेवा नहीं होती। तो स्ट्रिक्ट भी होना है, ऐसा नहीं कि किसी को एकदम ही, नियम भी तो बताएंगे, मर्यादाएं भी सिखाएंगे, लेकिन प्यार से। तो बाबा हमें कहते जब वो धारणा नहीं होगी, मधुरता की धारणा नहीं होगी, मीठे नहीं होंगे, तो सेवा नहीं होगी। निर्माण चित्त बहुत बड़ा धारणा का सब्जेक्ट है सेवा में। ह्यूमिलिटी है ना, हर एक को, किसी को ऐसे फील कराएं आपको कुछ नहीं आता, हमें आता है, तो आपसे सुनेगा थोड़ी। निर्माण चित्त होना पड़ेगा ना, ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी। पहले अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसको ह्यूमिलिटी से सुनना भी पड़ेगा, फिर उसको कहाँ इंटरवीन करना है वो भी समझना पड़ेगा, और फिर कैसे समझाना है वो भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं युक्ति युक्त सेवा होनी चाहिए। युक्ति युक्त सेवा माना जो उसकी कोर, जहाँ पर उसको ठेस पहुँचेगी ना, उस बात को पहले अटैक नहीं करना होता, है ना। कोई बहुत भक्ति वाला आया, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी पीछे ना एक भाई आया, तो मुझे कहता आप लोगों की संस्था में ना ये भक्ति जो कहते हैं ना श्री कृष्ण भगवान ने, मुझे ये सब पसंद नहीं आता, मुझे ऐसा। मैंने कहा वो छोड़ो ना, वो जो आपने जहाँ भी सुना वो बाद में छोड़ो उसको। तो मैं उसको वहाँ ले गई, है ना, कि स्ट्रेस और टेंशन और आजकल, तो कहते ये तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये सब भी करना होता है यहाँ पे। हमें तो ये पता है ये शिव को मानते हैं और ये शिव की आराधना करते हैं, और ये श्री कृष्ण को नहीं मानते। तो मैंने कहा वो अलग बात है ना, वो तो अभी आजकल देखो, आजकल जनरेशन बच्चे तो कुछ भी नहीं मानते, लेकिन ज्ञान उसके लिए नहीं है। तो वहाँ से शुरू करो जहाँ उसको कोई हर्ट नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब उसको शक्ति भर जाएगी तो उसको वो बात भी समझ आ जाएगी जो उसको अभी समझ में नहीं आती। तो बाबा कहते हैं सेवा के लिए बहुत सारी धारणाएं चाहिए। तो बाबा इसीलिए हमें चारों सब्जेक्ट का महत्व बताते, लेकिन ऑर्डर में। तो ज्ञान, पहले ज्ञान को समझना ही पड़ेगा, मुरली पर अटेंशन देना ही पड़ेगा। और आज बाबा ने विचार सागर मंथन को भी बहुत अंडरलाइन कराया है ना। बाबा कहते किसी किसी का तो बिल्कुल विचार सागर मंथन नहीं चलता, तो एक एक पॉइंट पे कम से कम 2-3 थॉट तो चले ना, उतना विचार सागर मंथन तो हमें करना पड़ेगा। तो ये चारों सब्जेक्ट अलग अलग, लेकिन शुरू ज्ञान योग से करेंगे, तब धारणा सेवा पर अटेंशन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।